दोस्तों, शादी के नाम से ही लोगों के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और शादी तय होने के बाद से शादी होने तक के बीच का जो समय होता है वो भी काफी कमाल का होता है। इस समय में लड़के लड़कियां दोनों की रातों की नींदें उड़ जाती हैं। लेकिन इस जहां में शादी के नाम पर जो रीति रिवाज और रस्में होती हैं वो भी काफी डिफिकल्ट होती हैं। जैसे कहीं हंसने को अच्छा माना जाता है तो कहीं शादी में रोने को शुभ। तो हमने भी तय किया कि क्यों ना आपको ऐसी शादियों की रस्मों के बारे में बताएं जिसको देखते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर में शादी के नाम पर होने वाली अजीब गरीब परंपराओं के बारे में बताएंगे, जिनको देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कांगो देश की, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। वहाँ पर नियम यह है कि कोई भी इंसान अपनी शादी में हंस नहीं सकता। जी हाँ, ना तो लड़का और ना ही लड़की। दोस्तों, हमारे देश में अगर ना हंसो तो लोग कहते हैं कि लगता है लड़का लड़की एक दूसरे से खुश नहीं है, लेकिन कांगो देश में तो उल्टी ही गंगा बहती है। आपको बता दें कि इस देश में शादी के समय लड़का और लड़की को इसलिए हंसने से मना किया जाता है क्योंकि उनके हिसाब से हंसने वाले लोग ज्यादा सीरियस नहीं होते। जी हाँ, यही कारण है कि शादी के दिन लड़का और लड़की को बिल्कुल हंसने की आजादी नहीं होती है। दोस्तों, चीन और मंगोलिया में तोर नाम की एक जनजाति रहती है जो अपनी एक अलग ही परंपरा के लिए जानी जाती है। इस जनजाति में लड़का लड़की की जब शादी होती है तो उस जोड़े के हाथ में एक चाकू थमा दिया जाता है। दोस्तों, इस जोड़े को एक साथ चाकू को पकड़कर मुर्गी के बच्चे को मारकर उसका लीवर देखना होता है। अगर उसका लीवर 100% तक स्वस्थ होता है तो इसे प्रेमी जोड़े के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन अगर चिकन के लीवर में कोई प्रॉब्लम निकलती है तो इनसे तब तक मुर्गी के बच्चों को काटकर उनके लीवर का निरीक्षण कराया जाता है जब तक इन्हें एक स्वस्थ लीवर नहीं मिल जाता। दोस्तों, देख रहे हो शादी के नाम पर कैसी कैसी परंपराएं निकाल रखी हैं, जिसे सोचने पर ही घिन आती है। दोस्तों, अफ्रीका के कुछ एरियाज में इस परंपरा की बहुत ज्यादा मान्यता है। वहाँ जब किसी लड़का लड़की की शादी होती है तो लड़की की माँ पहली रात दूल्हा दुल्हन के साथ ही होती है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका मानना है कि पहली रात के दौरान दूल्हा दुल्हन आपस में सही तरीके से तालमेल नहीं बैठा पाते। इसी तालमेल को बैठाने के लिए और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ाने के लिए दुल्हन की माँ दुल्हन के साथ होती है। अब इससे नजदीकियां बढ़े या ना बढ़े, लेकिन दूल्हा इससे जरूर अनकंफर्टेबल हो जाता होगा। क्यों, सही कहा ना? दोस्तों, हम आपको शादी के नाम पर होने वाली एक ऐसी परंपरा के बारे में बताने वाले हैं जिसमें औरतों का बहुत ही तगड़ा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दोस्तों, मॉनिटोरिया में दुल्हन को शादी से पहले मोटा किया जाता है। इस देश में रहने वाले लोगों का कहना है कि लड़की जितनी मोटी होगी उसकी शादी के बाद की जिंदगी उतनी ही अच्छी होगी। इसके लिए वहाँ की लड़कियों को वहाँ के पेरेंट्स पढ़ाई कराने से ज्यादा मोटा होने पर जोर देते हैं। इसके लिए उन्हें खूब खिलाया जाता है। और हैरानी की बात यह है कि इस देश में दूल्हे के घर वाले पहले से ही ये शर्त रख देते हैं कि वो कहते हैं कि लड़की भले ही पढ़ी लिखी न हो, उसे कोई काम ना आता जाता हो, लेकिन बस वो मोटी होनी चाहिए, यानी कि गोल मटोल होनी चाहिए। क्या बात है दोस्तों, आपको कैसी दुल्हन चाहिए, मोटी या पतली? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, अब हम आपको बोर्नियो देश में शादी के नाम पर होने वाली एक ऐसी परंपरा के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आप सच में चौंक जाएंगे। दोस्तों, बोर्नियो देश में टिंडोंग कम्युनिटी के लोग रहते हैं। एक तरह से पूरा देश इन्हीं का है, जो मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों का हिस्सा कहलाता है। इधर के लोग शादी के बाद नवविवाहित जोड़े को 3 दिनों के लिए एक कमरे में बंद कर देते हैं और इस कमरे में ना ही कोई वॉश बेसिन और ना ही कोई टॉयलेट होता है। और 3 दिन बाद जब इस कमरे को खोला जाता है तो इस बीच वो न्यूडली मैरिड कपल इस बंद कमरे में वो तो करते हैं जो शादी के बाद हर जोड़ा करता है, लेकिन इसके बाद ये जोड़ा वो नहीं कर पाता जो इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करता है। अब आप सोच सकते हैं कि इस जोड़े को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन भैया इस देश की परंपरा पहले है और मुसीबत बाद में। दोस्तों, अब हम आपको शादी को लेकर दुनिया का सबसे अजीब रिवाज बता देते हैं। दोस्तों, केन्या में मिसाई जाति के लोग जब अपनी बेटी की शादी करते हैं तो शादी के दिन वो अपनी बेटी का सर मुंडवा देते हैं, जिसके बाद लड़की के ऊपर थूका जाता है। इसे वो आशीर्वाद कहते हैं। वैसे आमतौर पर थूकने को कभी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मिसाई लोग अपनी इस परंपरा को सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस समुदाय में सुहागरात से पहले दूल्हा अपनी होने वाली बीवी का चेहरा भी नहीं देख सकता। अच्छा हुआ कि ये रूल हमारे देश में नहीं है। दोस्तों, अब हम आपको फ्रांस में शादियों का एक ऐसा रीति रिवाज बताएंगे जिसमें दूल्हे को ठीक से सुहागरात भी मनाने नहीं दी जाती। जी हाँ, फ्रांस में जब किसी जोड़े की शादी होती है तो पहली रात को इस नवविवाहित जोड़े के घर के बाहर दोस्त और रिश्तेदार आकर खूब शोर शराबा करने लगते हैं। वहाँ बर्तन बजाए जाते हैं, ड्रम बजाए जाते हैं और यहाँ तक कि उनको आवाजें भी लगाई जाती हैं। इस परंपरा को इसलिए किया जाता है कि इससे होने वाले शोर से नवविवाहित जोड़े के घर से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है और वो न्यूडली कपल अपना जीवन काफी खुशहाली से गुजार पाता है। ये सदियों पुरानी परंपरा को फ्रांस में चारवारी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इन सभी रीति रिवाज में से आपको कौन सा रिवाज सबसे बेस्ट लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।